नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत ही खास महत्व है। कहते हैं इस व्रत को करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 5 दिसंबर को रखा जाएगा। इस दिन सोमवार है और सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। कहा जाता है कि इस दिन प्रदोष काल के समय जो व्यक्ति शिवलिंग के दर्शन करते हैं उनके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रदोष व्रत में पूजा के दौरान प्रदोष स्तोत्र का पाठ करना भी बेहद लाभकारी होता है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार 5 दिसंबर दिन सोमवार को सुबह 5:57 पर मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो रहा है। यह तिथि अगले दिन 6 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह 6:47 तक मान्य है। इस व्रत में शाम की पूजा का मुहूर्त देखते हैं। इस आधार पर सोम प्रदोष व्रत 5 दिसंबर को रखा जाएगा। सोम प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के लिए 2 घंटे 43 मिनट का शुभ मुहूर्त है। इस दिन व्रती शाम को 5:24 से रात 8:07 तक भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। यह शिव पूजा के लिए प्रदोष मुहूर्त है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त या शुभ मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:32 तक है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर परिघ और शिव योग बन रहे हैं। परिघ योग सुबह से लेकर अगले दिन 6 दिसंबर को सुबह 3:08 तक है। उसके बाद से शिव योग आरंभ हो जाएगा। सोम प्रदोष व्रत का पूजन परिघ योग में और पारण शिव योग में होगा। सोम प्रदोष व्रत के दिन शिव वास का भी संयोग बन रहा है। जो लोग इस दिन रुद्राभिषेक करना चाहते हैं वे करा सकते हैं। इस दिन शिवास पूरे दिन है, जो अगले दिन 6 दिसंबर को सुबह 6:47 तक रहेगा। दोस्तों, सोम प्रदोष व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। सोम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव के पूरे परिवार का पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत करने से व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप भी सोम प्रदोष व्रत कर रहे हैं तो सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान शिव का पूजन करें। भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें तथा उनको पुष्प अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र, अक्षत, धूप, दीप अर्पित करें तथा भगवान गणेश जी की और माता पार्वती की भी पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव को भोग लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद भगवान की आरती करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इसके बाद शाम के समय सूर्यास्त के बाद स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर शिव परिवार का पूजन करें। पूजा करते समय रंगोली बनाने से माता पार्वती प्रसन्न होती हैं। साथ ही गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद शिवजी के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। कहते हैं कि यदि आपकी पूजा से भगवान शिव व उनका परिवार प्रसन्न हो जाए तो कभी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, सोम प्रदोष व्रत रखने और शिवजी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं
पूर्ण होती हैं। प्रदोष व्रत के पुण्य से धन, वैभव, सुख, संपत्ति, पुत्र, आरोग्य आदि की प्राप्ति होती है तथा रोग और दोष दूर होते हैं। सोम प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसके पास घर परिवार कुछ नहीं बचा, इसलिए सुबह से अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। इस तरह से वह स्वयं व अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन घर से आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई। लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण किया और उसके पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ उनके घर में रहने लगा। एक दिन अंशुमति नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उनके प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ से शत्रुओं को भगाया और अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त किया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण शंकर भगवान की कृपा से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी पुत्र के दिन सुधर गए, वैसे ही शंकर भगवान अपने हर भक्तों पर कृपा बनाए रखते हैं और सबके दिन संवर जाते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।